नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल शंभू के तीर में आप सबका स्वागत है। एक विषय मैं आज उठाऊंगा, आप लोग भी सोचिएगा इस पे कि अभी पिछले दिनों जयपुर में यानी 12 तारीख को एक पब्लिक रैली थी जिसमें राहुल गांधी ने भाषण दिया और कहा कि मैं हिंदू हूँ और बीजेपी का जो है वो हिंदुत्व है, हमारी लड़ाई हिंदू वर्सेज हिंदुत्व है। अच्छी बात है कि वो अपने को हिंदू कह रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के तो कई रूप हैं। आप क्यों हिंदू होने की सफाई दे रहे हैं? ये कह के आप बीजेपी के ही पाले में जा रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ। ये ना भी कहते भाई, एक हिंदू का एक कहना चाहिए रूप हिंदुत्व भी, हिंदुत्व नहीं, हिंदू का तत्व। हम किसी राजनीति में नहीं जा रहे, हम उनकी संघ की राजनीति में नहीं जा रहे। हिंदुत्व तो मतलब यही हुआ, अगर आप हिंदू को कोई धर्म मानते हैं तो उसका एक तत्व भी होगा, जिसको उसका सार भी होगा। जैसे आप हिंदुत्व भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। क्यों राजनीति में आप क्यों हिंदू वर्सेज हिंदुत्व की मामला उठा रहे हैं? क्या उनके नाने नहीं बल्कि उनके पिता के नाना हिंदू थे? सबको पता है हिंदू थे, कोई इसको काट नहीं सकता। कभी उन्होंने कहा रैली में जाकर, देखो मैं हिंदू हूं, मुझे वोट दो? और मजे की बात, जिस लोकसभा सीट से वो लड़ते थे फूलपुर इलाहाबाद में, उसमें उनके खिलाफ एक बार रामराज्य परिषद से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी लड़ रहे थे। बहुत नामी ग्रामी संत थे प्रयागराज के। लेकिन एक बार भी नेहरू जी ने ये नहीं कहा कि वो हिंदू हैं इसलिए उन्हें वोट दो। ठीक है, प्रभुदत्त जी होंगे सन्यासी, लेकिन मैं हिंदू हूं, कभी नहीं कहा। फिर भी वो जीते। महात्मा गांधी भी हिंदू थे और वो कभी इस पर उनको ना कोई गर्व था, ना कोई लज्जा थी। वो कहते थे मैं एक सनातनी हिंदू हूं, सामान्य हूं। रामकृष्ण परमहंस भी हिंदू थे, पर क्या कभी उन्होंने कहा कि देखो मैं हिंदू हूं, मेरे अलावा कोई हिंदू नहीं? कभी नहीं कहा। तो राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी अपने को हिंदू बताने की, अपने को दत्तात्रेय गोत्र की का ब्राह्मण बताने की? अरे कोई भी हो, मैं कहता हूं ब्राह्मण हो ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या देश में सिर्फ ब्राह्मण बसते हैं? क्या देश में सिर्फ ब्राह्मण ही आपको वोट देते हैं? क्यों आप ये कह रहे हैं? इसका मतलब राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनके सलाहकार उनको बीजेपी के पाले में ले आ रहे हैं। और देखिए, जब आप हिंदू वर्सेज हिंदुत्व या बीजेपी के पाले में जाके लड़ेंगे तो मोदी आपसे भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि वो दिखाएंगे देखो मैं ज़्यादा बड़ा हिंदू हूँ, मेरा हिंदुत्व कितना बड़ा है। मैं काशी में जाता हूँ और डुबकी लगाता हूँ। क्या कभी लगाई डुबकी राहुल गांधी ने? लेकिन आप लोगों को पता हो, ये कहते हुए यह भी मालूम होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल कितने साफ बिल्कुल आम आदमी की तरह कहते हैं, भाई मैं हिंदू हूं, धार्मिक और श्रद्धावान हूं, लोगों को तीर्थ जाना हो तो जाए। और मजे की बात, 2014 में जब वो गए बनारस, तो उन्होंने कोई मोदी जी की तरह कपड़े पहन के डुबकी नहीं लगाई। वो गए बनारस घाट में जाकर, जैसे कि हम सब लोग जाते हैं, और एक तौलिया लपेट ली, उघारे बदन हो गए, उघारे बदन और तौलिया लपेटे, उन्होंने डुबकी लगाई गंगा जी में। वो लगता है ये बिल्कुल सही में हिंदू तो होना चाहिए, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन हिंदू की तरह मालूम पड़ रहे थे। आपको एक और बात बताता चलूं, अभी पिछले दिनों ये बड़ी दिलचस्प बात है कि चीन को हम लोग कम्युनिस्ट देश समझते हैं और मानते भी हैं, लेकिन चीन की कल्चर बहुत स्ट्रांग है। चीन बहुत मजबूत है, कल्चरली भी रिच है, ऐसा नहीं है। और भारत से उसके संबंध बहुत पुराने हैं, आज से नहीं है, हजारों साल से। फाहियान कब आया था? 4वीं-5वीं शताब्दी में। ह्वेनसांग कब आया था? 7वीं शताब्दी में। इसके अलावा बुद्ध धर्म तो यहीं से गया, और इसके पहले भी उनके यहां वेद भी गए हैं, क्योंकि वेदों की स्मृतियां यानी यादों के सहारे वेद गए हैं। वहां भी कन्फ्यूशियस के जो गुरु थे वो 4 शास्त्र की बात करते हैं, जिनकी व्याख्या कन्फ्यूशियस करता है स्मृतियों के जरिए। लेकिन वो 4 शास्त्र कौन है? वो वेद थे मित्रों, लोग ने भूल जाते हैं। अब तो खैर वो कम्युनिस्ट है, लेकिन उनकी परंपरा ना, उनको अपने आज भी उनकी परंपरा पे, अब अपनी परंपरा पे कोई लज्जा नहीं आती।
वो फक्र है उनको, ठीक है, और कभी कहते नहीं कि हम चाइनीज कौन है, बौद्ध हैं कि कन्फ्यूशियस हैं, क्या है। लेकिन आप उनकी फिल्में देखिए, किसी समाज के बारे में जानना हो तो उसकी फिल्में देखिए, उसकी कला देखिए, उसका साहित्य देखिए। उनकी एक फिल्म हीरो में देख रहा था, या ह्वेनसांग देखिए कभी उनकी फिल्म। अब हीरो में जिस तरह से तीरों की बौछार होती है, और वो जो शहंशाह राजा है वहां का, उसके पास सुदर्शन चक्र है बाकायदा, तो ये चक्र ये सब तो उनके पास भी है, और तीरों की बौछार ऐसी होती है कि आंधी सी छा जाती है, कुछ नहीं दिखता। अगर हम लोग कहें कि महाभारत में ऐसे युद्ध हो गए थे कि तीर से सूर्य ढक गया था, ऐसे तीर चले, तो लोग कहते अरे गप मारी जा रही है। तो हम अगर अपने जो परंपरा है उसको गप मानते हैं, चीन नहीं मानता है। अभी देखिए चीन जहां से संबंध रखता है वहां कैसे संबंध बनाता है। अभी श्रीलंका से उनका एक सोलर प्लांट पे लेकर के कुछ समझौता चल रहा है, अभी कंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि बीच में मालदीव वो चले गए हैं, कुछ प्रॉब्लम है वहां पे। तो चीन ने वहां गए, और चीनी राजदूत ना सिर्फ सिंघलियों से के यहाँ जाते हैं, बल्कि अभी परसों वो गए जाफना में तमिल लोग रहते हैं। संगली तो बौद्ध हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, लेकिन वहाँ जो समस्या क्रिश्चियन वर्सेज तमिलों की ज़्यादा है। क्रिश्चियंस सिंगलियों को भड़काते हैं, वो कहते हैं कि श्रीलंका की पहचान तो सिंगलीज होगी। तो तमिलों का कहना है कि हम भी तो इतने वर्षों से रह रहे हैं, ना सिर्फ उत्तर में दक्षिण में भी रहे हैं, सिंघलियों के बीच में बसे हुए हैं, और हजारों साल से बसे हुए हैं, कोई 250-300 साल से नहीं। हमारी भी कल्चर को मातो दिया जाए, तो ये उनका झगड़ा है। तो जाफना गए ये चीनी राजदूत जिया कांग जो है की जोंग गए जाफना, यानी उत्तर में जहां अभी तमिल विद्रोह वगैरह लड़ाइयाँ झगड़े सब हुए। हालांकि पहले वो लड़ाई नहीं करते थे, 1975 के पहले उनका आंदोलन जो था वो गांधीवादी था। 1975 में जब उन पर गोलियां चलाई गई तो उनका आंदोलन हिंसक हुआ, फिर प्रभाकरण आया, बहुत सारी बातें हैं। तो जब गए तो वहां एक मंदिर है पुराना किसी स्वामी का, और जो शायद विष्णु के ही स्वरूप होंगे, कोविल स्वामी। उस मंदिर में जाने के लिए आपको उघारे, पुरुषों को उघारे बदन जाना पड़ता है, नीचे सिर्फ धोती होती है, धोती यानी जो लुंगी वाली धोती जो साउथ इंडिया में पहनी जाती है। उसी तरह वो चाइनीज एम्बेसडर जो है वो धोती पहन के गया और उघारे बदन गया। अब ये है कि हम आपकी परंपराओं का सम्मान करते हैं, तो ये परंपराओं का सम्मान होता है। इसमें ये बताना कि देखो मैं तो हिंदू हूं, उसने ये नहीं कहा कि मैं चीनी हूं तो कौन हूं, बौद्ध हूं कि कन्फ्यूशियस हूं कि ताओज़म को मानता हूं। वो गया सामान्य भाव से, और उसने उसी तरह सारे रिचुअल्स किए जैसे कि एक निष्ठावान हिंदू करता होगा। तो हिंदू धर्म में तो ऐसी कोई आग्रह दुराग्रह है ही नहीं। अगर आप हिंदू हो तो इसमें बताने की क्या जरूरत है। फिर हिंदू कन्वर्ट नहीं हो सकता है, हिंदू का धर्मांतरण नहीं हो सकता है, चाहे जितनी शुद्धि कराओ। मैं 2 उदाहरण और दूंगा। रसखान ने इतने सवैये लिखे हैं, इतना बिल्कुल वो कृष्ण की भक्ति में लीन थे, वृंदावन में रहते थे और बल्लभाचार्य के शिष्य थे। कई लोगों ने कहा रसखान तो हिंदू ही हैं बिल्कुल, लेकिन वो बादशाह वंश के थे। मतलब ऐसा नहीं जो दिल्ली में राज करने वाला बादशाह वंश था, नहीं, उस समय तो तुर्क लोग थे, उनके वंश के थे। सैयद इब्राहिम पठान, 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात है। तो वो गए, वो बाकायदा उन्होंने ऐसे सवैया लिखा है जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जैसे वो पुनर्जन्म पे यकीन करते हैं, मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव की गारन, और पहान हो तो वही गिर को धरे जिन छत पुरंदर कारण। यानी अगले जन्म में अगर मनुष्य हूं तो मैं यहीं पैदा हूं, अगर पक्षी हूं तो भी यहीं, जो भी बनूं यहीं बनूं, और अगर पशु हूं तो यहीं पे आके गैया चराऊं, और अगर पत्थर बनता हूं तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने अपने छोटी उंगली से उठा लिया था। तो इतना समर्पण है। लेकिन वो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी बाकायदा मजार भी वहां पे है वृंदावन में। तो ये है हिंदू धर्म कि आप मानते हैं अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो अच्छी बात है, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है। उसी तरह एक मुंशी अजमेरी जी थे जो मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रकवि हुए हैं, उनके पिता क्या गुमास्ता थे। उनकी हिंदू धर्म में पूरी आस्था थी, कृष्ण के भक्त रसवैया, वो भी लिखते थे, कविताएं लिखते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि सियाराम शरण गुप्त और इनके मैथिली शरण गुप्त की कविताएं वही ठीक करते थे।
तो कुछ लोगों ने कहा, जब आर्य समाजी उस समय आंदोलन चल रहा था, कि अरे मुंशी जी आप तो हिंदू ही हैं, आप शुद्ध हो जाइए, आप क्यों इस्लाम में पड़े हुए हैं? उसने क्यों, मैं अशुद्ध हूं जो शुद्ध हो जाऊं? और वो तो नहीं हुए। और उन्हीं मुंशी अजमेरी जी को एक बार बहुत भयानक व्याधि हुई, तो वो ओरछा गए राजा राम के मंदिर में, और वहाँ वो उनका हम पूजा करेंगे। पुजारी तो भाई हठीले होते हैं, उनका हम अंदर नहीं आने देंगे, आप तो मुसलमान हैं, मत आने दो। वो बाहर बैठ गए, 2 दिन तक बिना खाए बिना पिए पूजा करते रहे, ध्यान लगाए रहे। तो उस समय अंग्रेजों का राज था, तो वहाँ के जो ओरछा के महाराज थे उनको पता चला, तो उन्होंने का आज्ञा दी कि इनको विग्रह के सामने यानी मूर्ति के सामने ले जाया जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, इनमें कोई कौन कन्वर्जन कहाँ कुछ है। हिंदू है तो हिंदू है, लेकिन इसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूं। क्या मैं बताता घूमूं कि देखो मैं हिंदू हूं? ये क्या, कौन सी बताने की बात है? राहुल गांधी ये बात कर करके वो एक राजनीति के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। भाई अगर वो हिंदू हैं तो हम सब भी हिंदू, हम कोई बता रहे हैं क्या? क्यों बता रहे हैं आप? ये गलत बात है। उनको महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए, उनको उठाना चाहिए बेरोजगारी का मुद्दा, उनको जिस तरह से यहाँ मिडिल क्लास खत्म हो रहा है ये मुद्दा उठाना चाहिए, जिस तरह से मौजूदा सरकार मिडिल क्लास को खत्म कर रही है ये मुद्दे उठाने चाहिए। पर वो उठा क्या रहे हैं? मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व से अलग हूं। ना कोई हिंदू है ना कोई हिंदुत्व है। ये बीजेपी ने उसको राजनीति में जरूर उलझा दिया है। आप उस लफड़े में मत पड़िए। आप मनुष्यों से जुड़े हुए, आप इंसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठाइए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बहुत जरूरी बात है मित्रों, ये राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं, और ये दुर्भाग्य देश का राहुल गांधी ने, जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है, वो नहीं समझ पा रहे। कांग्रेस के लोग समझते हैं, इसीलिए वो किसी वजह से इनसे कुछ थोड़े से आजिज भी रहते हैं, लेकिन क्या करें, बोल नहीं सकते। कांग्रेस के परिवार के खिलाफ जो बोलेगा वो बाहर कर दिया जाएगा। तो ये इनको समझना चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें। तो आज का मुद्दा फिर मैं यहीं बंद करता हूं मित्रों। मुझे ये ज्वलंत मुद्दा लगा, इसलिए मैंने उठाया। तो आप लोग आए, धन्यवाद। और मेरे इस शंभू के तीर को अगर पसंद आया हो मेरा ये तीर, तो भाई इसको लाइक करें, और हमारे इस YouTube चैनल शंभू के तीर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आती रहेगी आपके पास। तो अच्छा लगेगा अगर आप लोग देखेंगे, तो मैं रोज आऊँगा। तो नमस्ते मित्रों।